बच्चों आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो जो हमारा टॉपिक है नेशनल इनकम। ये हमारा चैप्टर चल रहा है। प्रीवियस क्लास में हम काफी सारी चीजें कर चुके हैं। आज जो हमारी क्लास है मोस्टली न्यूमेरिकल की बात होगी। आज न्यूमेरिकल की, ठीक है। आज न्यूमेरिकल की ही बात करेंगे। सबसे पहले बिल्कुल न्यूमेरिकल का बिल्कुल बेस सीखना है आपको। वो आ गया तो आपको न्यूमेरिकल आ जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों में सबसे पहले लिखवाऊंगा आपको जीडीपी एट एमपी। ठीक है, इधर जी का मतलब है ग्रॉस और डी का मतलब है डोमेस्टिक, ठीक है। और इस पी का मतलब है प्रोडक्ट। मैं सर ये प्रोडक्ट ऊपर क्यों लिखा बेटा, प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं आता इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया। एमपी का मतलब है मार्केट प्राइस। हमें बस यही तीन चीजें चेंज करना सीखना है और हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब कई बच्चे पूछेंगे सर जीडीपी एट एमपी होता क्या है बेटा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी डोमेस्टिक यानी इंडिया के अंदर अंदर, ठीक है, ग्रोस वैल्यू जो है, ठीक है, और जो मार्केट प्राइस पे सेल हुआ है उसको जीडीपी एट एमपी बोलेंगे। अब जब कंपनी चलेगी तो मशीन्स पे डेप्रिसिएशन भी लगेगा, तो ग्रोस में से जब डेप्रिसिएशन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन। तो नेट इन्वेस्टमेंट रह जाएगी। तो ग्रॉस किस में चेंज होता है, नेट में। क्लियर है। अब डोमेस्टिक है यानी इंडिया की बात हुई है। अब इंडिया के कुछ लोग बाहर भी रहते हैं, है ना, बहुत सारे लोग रहते हैं बाहर। और बाहर कंट्री के भी काफी सारे पर्सन इंडिया में रहते हैं, काफी सारी कंपनियां भी है। अब सर बाहर के लोग इंडिया में कहाँ रहेंगे, इंडिया के लोग बाहर जाना चाहते हैं बेटा, काफी सारे पर्सन जॉब के लिए आते हैं ना, एम्बेसी में जॉब कर रहे हैं यूएसए, काफी पर्सन मिल जाएंगे यूएसए की एम्बेसी में। बाहर की कंपनी मिल जाएंगी यूएसए की, यूके की, ठीक है। तो कंपनी जो प्रॉफिट अर्न करेंगी यहाँ पे टैक्स पे करके वो अपनी कंट्री में लेके जाएंगी ना पैसे। और जो बाहर कंट्री में इंडियन कंपनी इंडियन पर्सन है तो वो अपने इंडिया में लेके आएंगे पैसे। क्लियर है अच्छे से। तो जब उसको ऐड करते हैं उसको क्या बोला जाता है, NFIA। अभी ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा NFIA है क्या, अभी खाली आप समझो। NFIA ऐड कर देंगे तो हम किस में आ जाएंगे, नेशनल में। डोमेस्टिक से किस पे आ जाएंगे हम, नेशनल पे आ जाएंगे। क्लियर है। अब आते हैं मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस को किस में चेंज करते हैं, फैक्टर कॉस्ट में। किस में चेंज करते हैं, फैक्टर कॉस्ट में। तो बेटा क्या माइनस करते हैं, एनआईटी। सर एनआईटी के नेट इनडायरेक्ट टैक्स, एनआईटी की फुल फॉर्म मैं यहां लिख देता हूं। एनआईटी की फुल फॉर्म है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अभी सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। ये हो गया। अगर मैं नेट में डेप्रिसिएशन वापस ऐड कर दूंगा तो मैं ग्रॉस में आ जाऊंगा, और एनएफआईए में नेशनल में से माइनस कर दूंगा तो मैं वापस किस में आ जाऊंगा, सर डोमेस्टिक पे। और फैक्टर कॉस्ट से मुझे मार्केट प्राइस पे जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सर प्लस करना पड़ेगा। क्लियर है अच्छे से सोनम, क्लियर है विशाखा। यस सर। अब सर इसके एक मिनट, बाद, हाँ हाँ बोलो। सर डोमेस्टिक से नेशनल में आना तो NFIA प्लस कर देंगे, अगर हाँ नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है तो माइनस हाँ करेंगे। माइनस कर देंगे, ओके सर। सिंपल। अब मैं इन्हीं को एक्सप्लेन करूंगा। बेटा सबसे पहले आपको डेप्रिसिएशन गिवन होगा। ये बहुत कम चांसेस होंगे कि आपको डेप्रिसिएशन गिवन होगा। इसका दूसरा नाम गिवन होगा जिसको क्या बोलते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ध्यान रखना ये गिवन होगा मोस्टली टाइम्स, ये ही गिवन होगा तुम्हें, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। और दूसरा क्या गिवन होगा सर, कॉस्ट ऑफ फिक्स कैपिटल। क्या गिवन होगा, कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। हमें ये तीन चीजें गिवन होंगी मोस्टली टाइम्स, आपको कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल गिवन होगा। क्लियर है। अब मैं बात करूंगा एनएफआईए की नेक्स्ट पेज पे। सर एनएफआईए, सर इसका फॉर्मूला होता है फीफा माइनस फीटा, फीफा माइनस फीटा। अब काफी बच्चे बोलेंगे सर फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात हो रही है, नहीं, अभी एक्सप्लेन कर देते हैं। फैक्टर सबसे पहले इनकम इसको फ्रॉम फुल फॉर्म अब्रॉड। लिख लेते हैं।
नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फ्रॉम का मतलब क्या है, बाहर कंट्री से इंडिया में कितना पैसा आया फैक्टर इनकम का, और टू अब्रॉड का मतलब है इंडिया से बाहर कितना चला गया, तो उसका नेट हम क्या करेंगे, ऐड करते हैं, ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, उसका नेट हम ऐड करेंगे। अब एग्जांपल लो, बाहर से 500 करोड़ रुपीस आए और इंडिया से 300 करोड़ रुपीस चले गए, तो नेट 200 रुपीस की 200 करोड़ की इनकम हुई ना, तो 200 करोड़ ही ऐड करेंगे ना। क्लियर है? अब सर नेक्स्ट आता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, एनआईटी। इसका फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। सर ये फॉर्मूला बना कैसे, अभी इसको भी बताएंगे ये बना कैसे। देख लो बच्चों, फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस। अब इस फैक्टर कॉस्ट का मतलब है, एक एग्जांपल हो, एक प्रोड्यूसर है, ठीक है, हम सोनम को ले लेते, सोनम की बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। फैक्टर कॉस्ट में सोनम की लेबर का खर्चा, पूरी फैक्ट्री का खर्चा, और जो सोनम का प्रॉफिट मार्जिन है वो भी इसमें इंक्लूड है, ठीक है। अब रोल रह गया गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट क्या करेगी, या तो आपके प्रोडक्ट पे टैक्स लगा देगी, जब टैक्स लगा देगी तो प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी, इसलिए प्लस इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा नेसेसिटी ऑफ लाइफ का प्रोडक्ट बना रहे तो काफी, या एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो गवर्नमेंट क्या देती है उस पर, सब्सिडी, तो सब्सिडी मिलेगी तो उस पर क्या हो जाएगा सर, वैल्यू कम। सर सब्सिडी का मतलब क्या, अब एग्जांपल लो कि सोनम ने एक प्रोडक्ट बनाया एग्रीकल्चर के लिए, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 100,000 रुपीज आ रही है, 1000 रुपीज। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला, आप इसे 70% सब्सिडी पे दोगे, वैल्यू कितनी आई सर, 1000 रुपीज आ गई। गवर्नमेंट ने बोला आप इसे 70% सब्सिडी पे दोगे, यानी 30% में सेल करोगे, 3% में, 300 के अंदर, तो सर 700 कौन देगा, 700 गवर्नमेंट पे करेगी आपको। क्लियर है सोनम? क्लियर है अच्छे से? सोनम क्लियर है? तो बच्चों ये ही मेन पॉइंट है, ये जो मैंने लिखवाए हैं ना, ठीक है, तो इसको 5 बार लिख लेना या 2 बार लिख लेना, इसको देखते रहना, ठीक है, कैसे किसमें क्या चीज चेंज होती है। ये आपको आ गया तो आपको न्यूमेरिकल आ गए, ठीक है, ये बेस है न्यूमेरिकल का। सर हाँ हाँ बोलो। सर एमपी से एफसी आना था तो हमने एनआईटी माइनस किया है। एमपी से एफसी में आएंगे तो एनआईटी माइनस, और वापस जाएंगे एफटी से, एफसी से तो प्लस। तो प्लस, हाँ हाँ ठीक ओके है। सर। इस ओके नेट को सर। एन से डिनोट किया जाता है, नेशनल को भी एन से डिनोट किया जाता है, और फैक्टर कॉस्ट को एफसी से डिनोट किया जाता है। अब मैं जो तुम्हें मेथड सिखाने वाला हूं भाई, मेथड बहुत इजी है। अब नेशनल इनकम है, 3 मेथड है, वैल्यू एडेड मेथड है, इनकम मेथड है, और एक्सपेंडिचर मेथड। हम पहले बात करेंगे इनकम मेथड की, ठीक है। मैं एक ही मेथड बताऊंगा, ठीक है, और उसी से आप चाहे संदीप गर्ग ले लेना, टी आर जैन ले लेना, या फिर सीबीएसई बोर्ड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ले लेना, आपके सारे क्वेश्चन 2 मिनट में सोल्व हो जाएंगे। आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए, आप 2 मिनट में सॉल्यूशन कर लोगे अगर आपको फॉर्मेट आता है तो जल्दी से देख लो बच्चों, इनकम मेथड करने वाले हम। इनकम मेथड, इनकम मेथड का मतलब क्या, पैसे कमाएंगे सर हम, हाँ सर पैसे कमाओगे भाई यार, ठीक है। तो ध्यान से देखना बच्चों, ये फॉर्मूला अभी क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं, हैंड टू हैंड क्वेश्चन भी कराने हैं मुझे बहुत सारे, और अभी कराएंगे क्वेश्चंस भी, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे, सबसे पहले किसकी बात करेंगे सर, इनकम मेथड है तो सबसे पहले जॉब की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। क्या बोला जाएगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अगर आप कहीं काम कर रहे हो तो आपको कंपनसेशन मिलेगा,
ये गिवन होगा तो ठीक है, वरना इसकी 3 सब हेडिंग गिवन होंगी। क्या गिवन होंगी? 3 सब हेडिंग गिवन होंगी। फर्स्ट, सैलरी ऑब्लिक वेजेस इन कैश। ठीक है, जो आपकी सैलरी स्लिप होगी उसमें वेजेस और सैलरी कितना मिल रहा है कैश के अंदर वो है, अलग है। फिर आएगा सैलरी इन काइंड। क्या आएगा? सैलरी इन काइंड। सर ये क्या होता है? बेटा सैलरी इन काइंड का मतलब है आपको कैश में सैलरी मिल गई, अब अच्छी पोस्ट पे हो, बहुत अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हो, तो कंपनी क्या देगी आपको? अदर फैसिलिटीज देगी, आपको हाउस देगी, ठीक है, सर्वेंट मिलेंगे, कार मिलेगी, तो वो सब कुछ किस में आ जाएगा? सैलरी इन काइंड के अंदर, अदर फैसिलिटी। ठीक है। और थर्ड क्या आएगा? एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय नहीं, एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर कौन है? जिसके पास आप जॉब कर रहे हो। एम्प्लॉयर डिपॉजिट इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ठीक है, एम्प्लॉयर कुछ पैसे सोशल सिक्योरिटी स्कीम में डाला है, जैसे प्रोविडेंट फंड हो गया। ठीक है, जो आपका जितना डिडक्ट होता है उतना ही कौन डालेगा? एम्प्लॉयर भी डालेगा। ठीक है, तो वो भी सैलरी का पार्ट है। ठीक है, ये तो हो गया कि आप कहीं जॉब करोगे तो सर ये चीज आ जाएंगी। अगर अपना बिजनेस करोगे तो क्या होगा? सेकंड, ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या आएगा? ऑपरेटिंग सरप्लस। तो बच्चों ऑपरेटिंग सरप्लस बहुत सिंपल है, सबसे पहले ए लिख लेते हैं सर, रेंट, बी रॉयल्टी, बी रॉयल्टी, ठीक है, सी इंटरेस्ट, डी प्रॉफिट। अब मैं सबको एक्सप्लेन करता हूं बेटा। रेंट का मतलब है कि आपके पास प्रॉपर्टी ज्यादा, रेंटल इनकम आती है। फाइनेंस का काम है तो इंटरेस्ट मिलता है। एंटरप्रेन्योर हो तो प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट के 3 सब कंपोनेंट होते हैं सर। प्रॉफिट गिवन है तो ठीक है, अदरवाइज इसके 3 सब कंपोनेंट गिवन होंगे भाई। ठीक है बेटा, जब तुम्हारा प्रॉफिट निकल जाएगा तो उसी के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो उस टैक्स को क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, और उसी पे क्या देना पड़ता है आपको? डिविडेंड देना पड़ता है। सर ये डिविडेंड क्या होता है बेटा? शेयर होल्डर को जो पैसे देगी कंपनी। ठीक है, और थर्ड क्या आ जाएगा? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। क्या आएगा? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो मैं इसको अभी 2-3 नाम और होते हैं बेटा, देख लो। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को और क्या बोला जाता है? एक तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो गया, इसी को क्या बोलते हैं? रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या बोला जाता है? रिटेन्ड अर्निंग्स। ये होती क्या है बेटा? बैलेंस शीट। जो कॉमर्स वाले बच्चे उनको याद हो जाएगा बेटा, जो प्रॉफिट आया है उसमें से कुछ पैसे, कुछ अमाउंट आप रिजर्व बना के रख लोगे, जनरल रिजर्व, फ्यूचर के लिए, तो वो होगा हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। और डिविडेंड किसको मिलता है? शेयर होल्डर को, जो ओनर है कंपनी के, जिन्होंने शेयर बाय किए। अब कंपनी ने 1000 करोड़ रुपए कमाए, उन्होंने 200 करोड़ का टैक्स दे दिया, तो सर वो कॉर्पोरेट टैक्स हो गया। 200 करोड़ रुपए क्या दे दिया? डिविडेंड दे दिया। तो कितना अमाउंट बचा सर? 600 करोड़। अब 600 करोड़ में से 400 करोड़ किस में रख लिए? रिजर्व में। तो 200 करोड़ रुपए ही बचेंगे उनके पास। अब 200 करोड़ रुपए की बने, सब कुछ माइनस करके तो ऐड करना पड़ेगा, तभी तो प्रॉफिट पे आओगे अपने। अब फोर्थ पे है, थर्ड थर्ड लास्ट हेडिंग क्या है? मिक्स्ड इनकम। क्या है? मिक्स्ड इनकम। सर आपने सब कुछ बता दिया, एक चीज नहीं बताई। क्या नहीं बताया भाई मैंने? सर रॉयल्टी क्या होती है बेटा? अभी एक्सप्लेन करेंगे रॉयल्टी क्या होती है, नई टर्म है। ठीक है, तो रॉयल्टी का मतलब क्या होता है? एक सिंपल से एक एग्जांपल सी बात लेते हैं। एक XYZ कंपनी है, XYZ एक कंपनी है, ये टी शर्ट मैन्युफैक्चर करती है। इनकी टी शर्ट कितने में सेल होती है सर? 200 की कॉस्टिंग आती है इनकी, 300 में ये सेल करते हैं, 100 रुपीज का प्रॉफिट आता है इनको। ठीक है, तो अब ये एक दिन में 1000 टी शर्ट सेल कर देते, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, सर पर डे 1 लाख रुपीज की इनकम है इनकी। अब इनके पास पैसे तो है नहीं ज्यादा, अब इनको एडवर्टीजमेंट किससे करानी है? एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी से करानी है, कोई भी ले सकते हो, बॉलीवुड से, टॉलीवुड से। ठीक है, एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी से इन्हें क्या करानी है? एडवर्टीजमेंट करानी। सपोज करो क्रिस्टियानो रोनाल्डो से इन्हें एडवर्टीजमेंट करानी है, अब इन पे पैसे तो है नहीं,
तो ये क्या बोलेंगे, सर हम आपको रॉयल्टी देंगे। क्या देंगे, रॉयल्टी। एक एग्रीमेंट साइन हो जाएगा, 5 साल 10 साल 1 साल तक क्या देंगे, रॉयल्टी। किसको मिलेगी, रोनाल्डो को। कितनी, एक टी शर्ट पे, ईच टी शर्ट पे, पर टी शर्ट पे क्या देंगे, रॉयल्टी। कितनी रॉयल्टी देंगे, इन्होंने बोला सर आप अगर हमारी 1000 टी शर्ट सेल हो, या फिर एक टी शर्ट सेल हो, या फिर 1 लाख टी शर्ट सेल हो, हम आपको एक टी शर्ट पे कितनी रॉयल्टी देंगे, 1000 रुपीज की रॉयल्टी देंगे। तो बेटा XYZ की टी शर्ट अब 300 में सेल होगी जब CR7 क्रिस्टियानो रोनाल्डो एडवर्टीजमेंट करेगा, तो कितने में सेल होगी, 3000 में सेल होगी। बेटा कॉस्टिंग तो अभी भी 200 है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा सर, 2800 का प्रॉफिट हो गया। और 1000 रुपीज किसको दे दिए सर, रोनाल्डो को चलेगा। 1800 रुपए कमा रहे हैं एक टी शर्ट पे, पैसे भी नहीं लगाए और 1800 रुपए आ रहे एक टी शर्ट पे। सर अब इनकी 1000 टी शर्ट सेल होंगी, सर वो तो वर्ल्ड वाइड फेमस है, कम से कम 10 लाख टी शर्ट सेल करेंगे ये एक दिन में। क्लियर हो गया रॉयल्टी क्या है। अब सपोज करो तुम्हारा लैंड है, वहां से कोई नेचुरल रिसोर्स निकल जाए तो गवर्नमेंट इसको टेक ओवर कर लेगी, तो आपको क्या देगी, रॉयल्टी। क्लियर है अच्छे से, सोनम यस सर। क्लियर है, शुभम क्लियर है अच्छे से। यस सर। अब तुम्हें कुछ भी नहीं करना, ये वाला फॉर्मेट 10 बार बना लो बस। 10 बार बनाओगे फॉर्मेट याद हो जाएगा, और जब ये सॉल्यूशन होगा तो निकलेगा क्या, एनडीपी एट एमपी निकलेगा, एनडीपी एट एफसी क्या निकलेगा, एनडीपी एट एफसी। इसका जो आंसर आएगा। सर नेट क्यों आ रहा है, भाई हम एम्प्लॉई हैं, ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है। हमसे चाहे आप ज्यादा काम कराओ चाहे कम काम कराओ, हम पे डेप्रिसिएशन थोड़ी लगेगा। सर सुबह से लेके शाम तक काम करोगे क्या छोटे हो जाओगे, नहीं होगे ना, तो नेट ही आएगा। ठीक है, मशीनरी की तो कोई बात ही नहीं हो रही। क्लियर है अच्छे से। डोमेस्टिक की बात क्यों हो रही, क्योंकि अभी इंडिया के अंदर अंदर की बात हो रही है। फैक्टर कॉस्ट की बात क्यों, क्योंकि सारा लेबर की बात चल रही है, एम्प्लॉय की बात चल रही है, जो जॉब कर रहे हैं उनकी बात चल रही है, जो बिजनेस कर रहे हैं उनकी बात चल रही है। क्लियर है अच्छे से। तो एनडीपेट एफसी आता है। क्लियर है। अब मैं जरा क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व कराता हूं भाई। संदीप गर्ग है मेरे पास, मेरे को तो वैसे टीआर जैन भी बुक अच्छी लगती है, बुक स्टूडेंट्स के पास संदीप गर्ग है, तो हम संदीप गर्ग के बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, अभी करेंगे तुम्हारे सामने। आ जाए भाई जरा, सबके पास संदीप गर्ग है, अलग अलग राइटर की बुक है, जल्दी बताओ। सर TR जैन है। टीआर जैन है, कोई सर बात, TR जैन। कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसके पास टीआर जैन है या संदीप गर्ग है, मैंने पहले ही बोला था ये फॉर्मेट आता है, तो बेटा आपको क्वेश्चन आते हैं सारे। ठीक है, क्लियर है। तो मैं सबसे पहले बस इनकम मेथड की बात करूंगा। किस मेथड की बात करूंगा, इनकम मेथड की। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, इनकम मेथड के पहले आप सबको ना ग्रुप में क्वेश्चन सेंड कर देता हूं, ठीक है। एक सेकंड रुको, मैं जरा क्वेश्चन सेंड कर देता हूं आप सबको इनकम मेथड के, ठीक है, और उसके बाद हम सॉल्यूशन करेंगे। देखो भाई मिल गया क्वेश्चन, क्वेश्चन मिल गए सबको। यस। तो बच्चों सबसे पहले आप हम जो क्वेश्चन करेंगे, जो क्वेश्चन सॉल्यूशन करने वाले हैं हम, वो भी बहुत इजी है। हमारे पास संदीप गर्ग है। तो सबसे पहले देखो सर, नेशनल इनकम निकालना है। क्या निकालना है सर, नेशनल इनकम। ठीक है सर, आपने एक चीज तो बताई नहीं बेटा, एक चीज और बता देते। अब ये आपने सब कुछ लिख लिया, सर नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं। यहाँ तो खाली नेशनल इनकम गिवन है बेटा। नेशनल इनकम को बोला जाता है NNPAT-FC, ठीक है। और डोमेस्टिक इनकम को क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम को क्या बोला जाता है सर, NDPAT-FC, ठीक है। तो बच्चों हम क्वेश्चन करने वाले हैं अपना, जल्दी से आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या निकालना है, निकालना क्या है जल्दी से बताओ मुझे। मैं ये साइड से इतनी सब कुछ रब कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो बेटा, नेशनल इनकम निकालना है, यानी इसका मतलब क्या फाइंड आउट करना है हमें सर, NDPAT-FC फाइंड आउट करना है, ठीक है। और कंफर्म क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा जाएगा। तो बेटा सबसे पहले देखो मैं निकालना क्या है सर, हमें निकालना है NDPAT-FC।
नहीं सर, नेशनल इनकम है, एनएनपी एट एफसी, हमें ये चीज फाइंड आउट करनी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हम सबसे पहले क्वेश्चन, बेटा फॉर्मेट हमारे सामने, तो सबसे पहले क्या गिवन है सर, मिक्स्ड इनकम गिवन है। अब सबसे पहली चीज, जब भी ये क्वेश्चन करोगे तो सबसे पहले ये दो हेडिंग चेक करोगे क्वेश्चन में, ठीक है। अगर ये हेडिंग गिवन है तो ठीक है, अदरवाइज सब हेडिंग ले लोगे जो नीचे गिवन है। क्लियर है? जो गिवन है उसका अमाउंट लिख देंगे और जो नहीं गिवन उसको जीरो पुट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या गिवन है सर, मिक्स्ड इनकम। सर मिक्स्ड इनकम 200 आ जाएगी। उसके बाद क्या गिवन है सर, ओल्ड एज पेंशन, सर नहीं आएगा। सर डिविडेंड गिवन है, सर डिविडेंड गिवन है बेटा, बट प्रॉफिट गिवन है तो इन तीनों को इग्नोर करेंगे। अगर प्रॉफिट गिवन है तो इन तीनों को इग्नोर किया जाएगा। प्रॉफिट कितना गिवन है चेक करो सबसे पहले। सर ऑपरेटिंग सरप्लस ही गिवन है तो प्रॉफिट को भी इग्नोर कर देंगे। सर ऑपरेटिंग सरप्लस 900 है। और सर हमारे पास ये गिवन नहीं है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी हेडिंग चेक, सब हेडिंग चेक करनी पड़ेगी। तो सर इसकी सब हेडिंग में बेटा एक चीज दे रखी है, वेजेस एंड सैलरीज 500, तो वेजेस एंड सैलरीज 500। कैश गिवन नहीं है तो आप उसको कैश एज्यूम करोगे 500, ठीक है। और क्या गिवन है सर, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी गिवन है 50, तो ये भी 50 ले लिया। सर और कुछ गिवन है नहीं, कुछ भी गिवन नहीं है, तो 500 और ये 550 आ गया। 550 और 900 1400, 1400 और 200 कितना हो जाएगा सर 1650। हमारे पास एनडीपी एट एफसी आ गया। हमें निकालना है क्या है सर, हमें निकालना है एनएनपी एट एफसी निकालना है। हमारे पास आया गया एनडीपी एट एफसी हमारे पास है। हमें क्या करना है सर, डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करना है, तो बेटा एक ही चीज प्लस करनी है, एनएफआईए, है ना। तो मैंने देखो तुम्हारे सामने है यहाँ पे, डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करेंगे तो क्या ऐड कर देंगे, एनएफआई ऐड कर देंगे, तो यही चीज तो मैंने यहाँ पे की है सर, डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करना है बस। बाकी तो नेट में ही है, फैक्टर कॉस्ट में ही है। तो 1650 और एनएफआई चेक करेंगे सर, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -10 है तो हम -10 कर देंगे, 1640। आंसर चेक कर लो, यही है। सब बच्चे आंसर चेक कर सकते हो, यही है ना। यस सर। बेटा जल्दी से इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना, ठीक है। जल्दी से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से, सब बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबके पास आ चुका है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सर, अभी भी हमें एनएनपी एट एफसी निकालना है। सर अब ये एनएनपी एट एफसी बोल रहा है, बेटा कोई बात नहीं, बोल रहा है तो हमें तो पता है एनएनपी एट एफसी को क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम बोलते हैं। तो जल्दी से आ जाएंगे क्वेश्चंस पे। सर वेजेस एंड सैलरीज, बेटा सबसे पहले हेडिंग चेक करनी है। सर हेडिंग कुछ भी गिवन नहीं है इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 17 है। तो सबसे पहले वेजेस एंड सैलरीज गिवन है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा वेजेस एंड सैलरीज के सामने 600। उसके बाद क्या गिवन है सर, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, सर फॉर्मेट में कहीं आता ही नहीं है। सर रेंट एंड इंटरेस्ट गिवन है, बेटा रेंट एंड इंटरेस्ट गिवन है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया साथ में, ठीक है। इसको हटा देंगे तो रेंट एंड इंटरेस्ट गिवन है, कितना गिवन है सर, रेंट एंड इंटरेस्ट गिवन है 160, तो 160 ले लेंगे। सर उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स गिवन है, कोई बात नहीं। सर प्रॉफिट गिवन नहीं है तो कॉर्पोरेट टैक्स लेंगे। कॉर्पोरेट टैक्स कितना है सर, सर 40 का। सर डिविडेंड भी गिवन है 20 का। सर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी गिवन है कितने का सर, 60 का। तो 60 40 100 120 का क्या आ जाएगा सर प्रॉफिट, बेटा इन तीनों का सम ही है ना। और उसके बाद सर रॉयल्टी तो गिवन ही नहीं है, नहीं गिवन तो जीरो, कुछ नहीं लेंगे उसे। सर मिक्स्ड इनकम गिवन है, हाँ सर 280 की मिक्स्ड इनकम गिवन है, तो मिक्स्ड इनकम बाहर आ जाएगी। उसके अलावा सर हमें कुछ भी गिवन नहीं है, सैलरी इन काइंड भी गिवन नहीं है, एम्प्लॉय डिपॉजिट भी गिवन नहीं है, तो जो गिवन नहीं है उसको जीरो पुट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कितना आ जाएगा सर 600। सर 120 और प्लस, बेटा ये जो 120 इनको ऐड करके 120 प्रॉफिट आया, तो 120 प्लस 160 280। बेटा 280 और 280 560, 560 और 600 सर 1180। अब हमें निकालना क्या है सर, हमें निकालना है एनएनपी एट एफसी।
और हमारे पास है क्या सर, एनडीपी एट एफसी। बेटा फिर किसको चेंज करना है सर, डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करेंगे, सो प्लस NFIA। इसका मतलब क्या, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितनी है सर, -20। कितनी गिवन है सर, -20 गिवन है। कितनी गिवन है, -20। तो बेटा 1180 -20 लेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1160। अब काफी बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे आ रहा है 1140, तो बेटा एक बार चेक भी कर सकते हो कि हमने कुछ अमाउंट गलत तो नहीं नोट डाउन कर लिया, एक बार रीचेक भी कर लेते हैं। तो बेटा सबसे पहले देखेंगे वेजेस एंड सैलरी 600 है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स सर इसमें आएगा ही नहीं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम -20 है तो -20 हमने ले लिया। रेंट एंड इंटरेस्ट कितना है 160, तो 160 लिया है। कॉर्पोरेट टैक्स कितना था 40, डिविडेंड कितना था 20, 60 और 40 100, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड 60 था, ठीक है। और मिक्स्ड इनकम कितनी है सर 280। सर आपने इन दोनों का ऐड गलत किया है बेटा, ऐड क्या गलत है बेटा, चेक कर लो जल्दी से। अब कई बच्चे बोलेंगे सर को तो आ ही नहीं रहा, बेटा ये जानबूझ के गलती की गई है ताकि तुम्हारा माइंड रहे क्वेश्चन पे। तो 1160, तो 1160, ठीक है, क्योंकि 280 कितना होगा 560, तो आंसर कितना आएगा मेरे पास 1140। क्लियर है, सबका आंसर आ गया, ठीक है। शुभम क्लियर है? यस सर। तो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से, नेक्स्ट पे आएंगे, इसको रब कर देते हैं हम। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो जल्दी से। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है देख लो सर। नेक्स्ट में दे रखा है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, सर ये हेडिंग ही गिवन है, तो हेडिंग गिवन है तो सर ये 600 यहाँ पे लिख देंगे। सर उसके बाद प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट भी गिवन है, रेंट एंड इंटरेस्ट, सर इसमें भी रेंट एंड इंटरेस्ट ही गिवन है, कोई बात नहीं एक साथ गिवन है तो यहाँ पे आ जाएगा, फिर इसको इग्नोर करेंगे। सर कितना गिवन है 350 का गिवन है, तो 350 ले लेंगे हम यहाँ पे। सर उसके बाद प्रॉफिट गिवन है कितना, 200 रुपीज का प्रॉफिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, ठीक है। और उसके बाद क्या गिवन है सर, मिक्स्ड इनकम गिवन है। मिक्स्ड इनकम कितनी है सर, 850 की मिक्स्ड इनकम है, यहाँ पे 850 की मिक्स्ड इनकम आ गई। सर उसके बाद और कुछ गिवन है बेटा, चेक कर सकते हो, सब्सिडी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्स, सर यही गिवन है। तो बेटा जो गिवन नहीं है उसको 0 अज्यूम कर लोगे, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 550 ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है। और ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 600, 50 इधर ऐड करेंगे तो 900, 1400, सर 2000 आ जाएगा हमारे पास एनडीपी टैक्स। हमें निकालना क्या सर, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है, हमें निकालना जो है, मैं नेक्स्ट पेज पे आ जाता हूँ। बेटा क्वेश्चन क्या था, हमें निकालना GNP एट MP, ठीक है। और हमारे पास है क्या सर, NDP एट FC गिवन है। तो हमें क्या करना है सर, नेशनल नेट को ग्रोस में चेंज करना है। तो नेट को जब ग्रोस में चेंज करेंगे तो क्या ऐड कर देंगे सर, प्लस डेप्रिसिएशन। क्या ऐड कर देंगे, प्लस डेप्रिसिएशन प्लस। सर डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करना है, तो सर ये तो अभी हम कर ही रहे हैं, NFI ऐड करना है। सर मार्केट प्राइस में लेके आना है फैक्टर कॉस्ट में, तो NIT क्या होगा सर, ये भी प्लस हो जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। एक बार मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ स्टार्टिंग में। तो बेटा देख लो, फैक्टर कॉस्ट से अगर आप मार्केट प्राइस पे जाओगे तो प्लस होगा, ठीक है, वही कर रहे हैं। और नेट से ग्रॉस पे जाएंगे तो प्लस होगा, ठीक है, तो वही चीज हमने वहां पे की है। तो बेटा सबसे पहले NIT निकाल लो, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना आ रहा है हमारे पास। बेटा नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, बहुत सिंपल है। बेटा नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना है, इनडायरेक्ट टैक्स है हमारे पास सर 160 का, और सब्सिडी है 40 की, तो हमारे पास ये आ जाएगा 120। सर NIT तो आ गया 120, और NDP FC कितना है सर 2000 का है। बेटा डेप्रिसिएशन चेक करोगे सर, डेप्रिसिएशन की यहीं भी गिवन नहीं है, क्या गिवन है, कंजम्पशन ऑफ एम्प्लॉय, क्या गिवन है,
कंजम्पशन ऑफ एम्प्लॉय 200 रुपीज का। सर NFI गिवन है सर, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -100, तो बेटा ब्रैकेट में माइनस है तो, और NIT आपके सामने हमने निकाला भी 120, ठीक है, तो 2000 प्लस 200 में से 100 माइनस हो जाएंगे तो 100 बचेगा, 100 प्लस 120 तो 220, तो आंसर आएगा हमारे पास 220। क्लियर है सबको? अब काफी बच्चों को क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, तो बेटा ये जो क्वेश्चन है ना संदीप गर्ग की जो लेटेस्ट एडिशन है, ठीक है, क्वेश्चन पेज नंबर 4.112 पे आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 हम कर चुके हैं, और जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे सर? जल्दी से हम क्वेश्चन करेंगे, क्या कहते हैं, ये तो हमारा हो गया, जल्दी से हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वाला 19 क्वेश्चन भी जल्दी से फास्ट। तो अभी सबके सामने है, ये मैंने बता दिया किस पेज पे है, वीडियो पॉज करके देख लेना भाई, फॉर्मूला तो सबके सामने है, सबके पास है, देख लो, बहुत इजी सिंपल से क्वेश्चन है, जल्दी से आते। तो बेटा सबसे पहले चेक करेंगे सर कंजम्पशन ऑफ एम्प्लॉय। सर इसमें कोई भी मेन हेडिंग गिवन नहीं है, तो सब हेडिंग गिवन है। तो सबसे पहले क्या गिवन है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड भी गिवन है। सर रेंट गिवन है कितना? 250, तो बेटा रेंट के आगे लिख दूंगा 250 गिवन है। उसके बाद डिविडेंड गिवन है सर, प्रॉफिट गिवन नहीं तो डिविडेंड के आगे लिख दूंगा कितना अमाउंट है डिविडेंड का, बेटा डिविडेंड का अमाउंट है 220 का। डिविडेंड के बाद क्या गिवन है सर? मिक्स्ड इनकम गिवन है, मिक्स्ड इनकम कितनी है सर? 120 की। मिक्स्ड इनकम के बाद क्या है सर? सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट टैक्स सेक्टर, बेटा ये सेविंग ही क्या है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितना है? 200 रुपीज का, ठीक है। और उसके बाद क्या गिवन है सर? इंटरेस्ट 100 रुपीज का, तो सर इंटरेस्ट लिख दिया मैंने 100 रुपीज। सर उसके बाद सब्सिडी गिवन है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय गिवन है कितना सर? 500 रुपीज का। तो बेटा इन दोनों को ऐड करके प्रॉफिट आ जाएगा आपका 420, तो जल्दी से ऐड करेंगे 400, 100, 500 हो जाएगा, 5 और 2 700, 770, 700, 800, 1390 हमारे पास ही आ जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। सर हमारे पास यहाँ पे NFIA गिवन नहीं है, तो बेटा NFIA का फॉर्मूला है हमारे पास फीफा माइनस फीटा, ये दोनों चीजें गिवन है। सर फीफा कितना गिवन है? 320, और फीटा कितना गिवन है सर? 250, तो बेटा ये तो आ गया 70। और NIT का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, तो इसको भी सॉल्व कर देंगे। सर इनडायरेक्ट टैक्स कितना है? बेटा इनडायरेक्ट टैक्स, बेटा एक चीज भूल गए हम, इसमें कॉर्पोरेट टैक्स भी गिवन है कितना सर? 400 रुपीज का। तो बेटा जब कॉर्पोरेट टैक्स गिवन है 400 रुपीज का, तो क्या करोगे बेटा? ये चेंज हो जाएगा अमाउंट। सर आपने तो गलत करा दिया बेटा, गलत नहीं कराया, वहां पे ध्यान नहीं गया था। तो 400 का कॉर्पोरेट टैक्स हो गया 4, सर 820, ठीक है, 800 और 100 900, 1170, 1170 हो गया, 5 और 11 16, 1600, सर 1700, बेटा ये 5 और 1600 1700, 1790, तो जल्दी से आते सोल्व कर दे अपना, ये यहाँ तक आ गए हम। नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, बेटा इनडायरेक्ट टैक्स कितने का है? 200 का। और सब्सिडी कितने रुपए की है? सर सब्सिडी भी 200 की है। सर ये तो 0 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेटा ये हमारे पास कितना आया है सर? 1790 प्लस डेप्रिसिएशन कितना है सर? कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 100 है, NFIA 70 है, और ये कितना है? 0। तो बेटा इसमें 100 ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा सर? 1890, 1890 में 70 ऐड करेंगे तो 1960 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हमारी क्लास कंप्लीट होती है, हमने 16, 17, 18, 19 क्वेश्चन कर लिए हैं। सबको क्लियर है? किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? शुभम नो सर, नो इजी सर। है?
ठीक है यस सर। सर। हमने कॉर्पोरेट टैक्स लिखना भूल गए थे तो मैंने बाद में लिख दिया है बेटा कॉर्पोरेट टैक्स, ध्यान रखना। ये गलती मैंने माइनर सी इसलिए की है ताकि जब क्वेश्चन करो तो पूरे अवेयर रहो, एक एक पॉइंट। अगर भूल गए तो आंसर मैच नहीं होगा, ठीक है। आप पहले ये फॉर्मेट बनाओगे और उसके बाद क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो।